हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज 12 नवंबर था है भी, और आज की एसएससी सीएचएसएल की सभी शिफ्ट हो चुकी हैं। तो मैंने एनालिसिस भी डाला था और बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा आप लोगों का। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कल जिसका एग्ज़ाम है और आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है उसको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं, ठीक है। और वो टॉपिक आप करके चल जाना, आपको 75% चीज़ें वैसी ही दिखेंगी जैसे मैं अभी बताऊंगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि चैनल के ऊपर लगातार एनालिसिस आपको मिलेंगे, चाहे वो एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम का हो, एनटीपीसी का हो, सीएचएसएल का हो, या फिर ग्रुप डी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, आज का जो एग्ज़ाम हुआ उसके बेस पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, कुछ आपको क्या क्या करके जाना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीके की। जीके में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है। जीके में आपको मैं एंशिएंट से बताता हूँ। एंशिएंट से सिंधु घाटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। आप कर सकते हो, अगर आपने पहले कर रखी हो तो भले ही मत करना। मौर्य युग से तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे, मौर्य का आप करके चल जाना, ठीक है। गुप्त आप करके चल जाना। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आप करके चल जाना। दिल्ली सल्तनत से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड आया था। स्टेटमेंट क्वेश्चन से हमको ये लगता है कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ रखी है तो आपका पेपर अच्छा चल जाएगा। थोड़ी सी बस नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, आप डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पढ़ा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत हो गया। मुगल काल आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पढ़ के जाना है, विजयनगर पढ़ के जाओ। उसके बाद सीधा आप मॉडर्न में चल जाओ, 1857 की क्रांति आप देख के चल जाना। इन टॉपिक्स को करना है आपको, ठीक है। और फिर कांग्रेस के सेशन करके जाना है, कांग्रेस के सेशन करके चल जाना, आपकी हो जाएगी हिस्ट्री, ठीक है। बाकी आप आंदोलन भी कर लेना। आंदोलन में धर्म आंदोलन भी और वैसे भी, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं पॉलिटी की। पॉलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं लगातार। पॉलिटी में आर्टिकल पूछेगा आपसे, और पॉलिटी से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से 3 आ रहे थे। तो लास्ट टाइम पे पॉलिटी और हिस्ट्री भी कर लोगे ना अच्छे से रिवाइज, तो भी अच्छा पेपर चल जाएगा। मौलिक अधिकार करके जाओ। मौलिक अधिकार एक क्वेश्चन तो मैंने कल वैसे वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले कि एसएससी सीएचएसएल के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स करके जाना चाहिए। टॉपिक्स बता रहा था उस टाइम, 2 क्वेश्चन बता दिए थे और वो दोनों के दोनों क्वेश्चन आज के पेपर में आए हुए थे, ठीक है। डीपीएसपी आप अच्छे से करके जाओ। आर्टिकल 108 करके जाओ। 2002 में आर्टिकल 21A में 6 साल से 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए देखना है। ये क्वेश्चन आएगा 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, यहाँ से आएगा। राष्ट्रपति आप याद करो, राष्ट्रपति जॉइंट सेशन याद करके जाओ। आर्टिकल 352, 56, 60 मैं वैसे ही याद करवा दूंगा। अगर आप सारे एनालिसिस भी देख लोगे ना तो भी आपके आर्टिकल याद हो जाएंगे वैसे भी। आर्टिकल 185, आर्टिकल 18(1), 18(2), 18(3), 18(4), ठीक है। ये सारे आर्टिकल रिलेटेड हैं गिफ्ट से। कोई फॉरेन का व्यक्ति है वो गिफ्ट नहीं ले सकता, कोई वैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहा वो नहीं ले सकता, भारत का नेटिव नहीं ले सकता, और लेता है तो राष्ट्रपति की आज्ञा से, ठीक है। ये आप करके जाओ। कहने का मतलब ये है पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद करके चल जाओ सारे, ठीक है। मैं यहाँ पे तो अभी हाँ, और अनुसूचियाँ याद करके जाओ। अनुसूची की कितनी 8 अनुसूची हैं, अभी 12 हैं। कौन कौन सी ऐड हुई, कौन सी में क्या है, कौन सी संशोधन हुआ था, ठीक है। संशोधन जरूर याद कर लेना, संशोधन। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि संविधान के स्रोत, ठीक है, स्रोत
संविधान के स्रोत कौन से देश से लिया गया है, ये करके जाओ। उसमें जो फिर एक्ट आए थे जिससे संविधान की नींव पड़ी थी, संविधान की नींव पड़ी थी ना जहाँ, जिन एक्टों से, वो आप करके जाओ कौन से एक्ट में क्या हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। जियोग्राफी में क्वेश्चन आपसे पूछेगा पर्वत से। आज क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछा गया था पोटेशियम वाला, मैंने डाल दिया, वो देख लेना आप। ये तो मैं वैसे एडवाइस दे रहा हूँ आपको, ये कल करके जाना, आज के बेस पे बता रहा हूँ। पर्वत, नदी, ठीक है, पहाड़, बस ये 3, हाँ बाउंड्री, यहाँ से करके चल जाओ, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में आप करके जाओ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान आप करके जाओ। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, आरबीआई। इकोनॉमिक्स में इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा आपको कुछ भी, ठीक है। इसके मॉडल क्या थे, रोलिंग प्लान कब से कब तक आया था, ठीक है, और गैप कब लगा था, ठीक है। तो ये आपको देखने हैं, रोलिंग प्लान क्या था, कब कब थे, कौन सी का कौन सा मॉडल था, कौन सी में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, रोजगार पर कौन सी योजना में ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। 6वीं में था, 5वीं में था, 4थी में था, ये देख के जाओ। उसके बाद साइंस के भाई 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो साइंस में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी अच्छे से करके जाओ, बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बायो से, ठीक है। और जो 3rd शिफ्ट का पेपर था वो आज, मतलब जो 1st और 2nd शिफ्ट थी ना, उससे आसान दिखाई दे रहा था, उससे आसान था। बात करूँगा आगे भी। बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें आप बॉडी के तंत्र करके जाओ। एक बॉडी के तंत्र से आया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था आज। रेस्पिरेटरी सिस्टम करो, सर्कुलेटरी सिस्टम करो, एक्सक्रेटरी सिस्टम करो, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम करो, इस बॉडी के सारे सिस्टम करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आया था। डिजीज भी करके जाओ, डिजीज करके जाओ। प्लांट किंगडम करो, एनिमल किंगडम करो, ठीक है, यहीं से पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूला आप देख लो, ठीक है। फिजिक्स में ग्रेविटी से आया था, ठीक है, ग्रेविटी से आएगा, लॉज ऑफ मोशन से आएगा, या फिर लेंस से आएगा, ठीक है, लेंस से क्वेश्चन आएगा, बस यहीं से आएगा। स्टैटिक जीके में नृत्य करके जाओ, आज क्वेश्चन आता नृत्य से, नृत्य करके जाओ। डांस बता दिया ना मैंने, डांस आप ये देख के जाना। डांस से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था त्योहार से, ठीक है, कोई बेम्बू के ऊपर डांस होता है, वैसे मैंने क्वेश्चन डाल रखा, देख लेना। चेराव डांस, ऐसे चेराव डांस, ये देख के जाना डांस वगैरह, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे आर्ट एंड कल्चर में, इन 2 टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद करंट अफेयर। हाँ वैसे अगर मैं एडिशनल आपको बताऊं कि क्वेश्चन कौन कौन से करके जाने हैं, और अगर मैं स्टैटिक में बता दूं तो घराना जरूर करके जाना भाई, ठीक है, घराना करके चल जाना। और त्योहार मैंने बता दी, बस यही है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे ज़्यादा। करंट में 2024 के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 3rd शिफ्ट में, और 2025 का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 3 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के। अगर मैं टोटल का रिव्यू दूं तो 1st शिफ्ट में 2025 से आए थे 4 क्वेश्चन, और 2024 से आए थे 2 क्वेश्चन। अभी पॉइंट ये नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे, वो तो 2024 का दिख गया, बट नहीं ऐसी, मतलब वैसे तो कुछ भी नहीं कह सकते, बट पता है क्या होता है 2024 के, क्या पता गेम पूछेगा आपसे, गेम पूछेगा। कोई गेम 2022 में हुआ है, 2022 के बाद वो कोई गेम हुआ ही नहीं, तो फिर वो 2022 का बनता है क्वेश्चन वहाँ से, ठीक है। तो गेम देख के जाना है आपको, गेम ऐसे क्वेश्चन पूछता है। सीधे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई घटना घटी थी 2022 में, उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 2024 में कोई घटना नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा। गेम के और अपॉइंटमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट आपको करके जाने हैं, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आया था, ठीक है। योजना क्वेश्चन पूछना, योजना से, हाँ। और क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है आज इंडेक्स से रिलेटेड, ठीक है। इंडेक्स से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ग्रुप में डाल भी रखे हैं, एक्चुअल क्वेश्चन देख लेना वहाँ पे। इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, ऑल शिफ्ट रट के जाओ भाई। इंडेक्स कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लेना, या फिर मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आप करके चल जाना, ठीक है। इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
बाकी अगर मैं एडिशनल आपको बताऊं तो अभ्यास करके चल जाना युद्ध, ठीक है, युद्ध अभ्यास आप देख के जाना। चेंज्ड नेम, ठीक है, जगह के जो नाम चेंज हुए ना स्थानों के, वो आप देख के मत देख के क्या जाना है, याद करना उनको, ठीक है, एक बार नज़रों से निकाल लेना बस, ठीक है। बाकी बात करता हूँ अभी रीजनिंग की। रीजनिंग और मैथ टीसीएस वाला ही आ रहा बिल्कुल, ठीक है, कोई अलग नहीं है इसमें, कुछ भी अलग नहीं है, सेम आ रहा है। और आज जो थर्ड शिफ्ट थी ना उसमें रीजनिंग थोड़ी सी मतलब हार्ड तो नहीं करेंगे बट मैथ से हार्ड थी, ठीक है, मैथ से हार्ड रीजनिंग थी, थर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी जो टीसीएस वाले हैं ना वो आप सारे प्रैक्टिस करके जाओ, मैथ के लिए भी वही है। हाँ, और जो टेंजेंट से क्वेश्चन आया था, टेंजेंट से, ठीक है, एक क्या होता है y=mx+c, +1 में भी आता है ये, ठीक है, b² - 4ac, इस फॉर्मूले के ऊपर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ज़्यादा रियल क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए इतना ही करो आप बस। इंग्लिश के लिए अभी बात है, इंग्लिश थर्ड शिफ्ट में, इंग्लिश थर्ड शिफ्ट में मतलब मॉडरेट नहीं थे, मॉडरेट से, एक मिनट, मॉडरेट से भी नीचे थी, ठीक है, मॉडरेट से नीचे थी। सिनोनिम्स एंटोनिम कुछ अलग नहीं थे, मतलब जिसने ब्लैक बुक रखी होगी ना वो कर जाएगा ब्लैक बुक से, ठीक है। और ईडियम एंड फ्रेजेज, और नहीं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये आप PYQ करके जाओ, वहीं से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी बात रही एरर की, एरर 2-3 एरर पूछे जा रहे हैं। एरर के लिए आप नीतू सिंह मैम की बुक है ना जो वॉल्यूम 1, उससे आप रूल की प्रैक्टिस कर लो, रूल्स आप पढ़ लो सारे, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ये आप करके चल जाओ। आरसी कि देखो अभी कुछ भी नहीं कर सकते आप आरसी में, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। बाकी जिसके पास 10-15 दिन का समय है, जिसका लास्ट में एग्जाम है, या फिर 2-3-4 दिन का भी समय है, तो कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, मैं भी बना दूंगा कि आपको आरसी किस तरीके से सोल्व करना है, कि आरसी की कॉम्प्रिहेंशन की थीम को किस तरीके से देखना है, ठीक है, मतलब इसमें क्या बताना चाह रहा है, कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आप देख लेना। बाकी जो थर्ड शिफ्ट थी ना बट वो आज मॉडरेट थी, 5 के 5 क्वेश्चन आरसी को पढ़ के आप कर सकते थे, ठीक है, सभी क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मेरी क्या एडवाइस रहेगी भाई, देखो ये बता दिया मैंने, इसकी PYQ आप करके जाओ। बाकी जो बट रियल क्वेश्चन है ना वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, वो क्या 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 आई थी वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। डेली आपको एनालिसिस मिलेंगे चैनल के ऊपर, जब तक आपका CHSL चलेगा, जब तक CHSL का फिर CPO भी होना है, उसके बाद फिर रेलवे ग्रुप डी भी होना है, तो सभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को भाई कंटिन्यू रखना, जय हिंद।